अब आ रही है क्या मेरी आवाज? चलिए, 10% से डिक्रीज किया, फिर 10% से इंक्रीज कर दिया, तो बताओ, ये तो होगी 100 मान लो उस नंबर को। लेट द नंबर बी 100 यूनिट। पहले 10% से डिक्रीज किया तो कितना, 90 यूनिट बन गया। फिर 10% से इंक्रीज किया तो 99 यूनिट बन गया। मतलब वो 100 यूनिट था इनिशियली, तो अब कितना हो गया, 99 यूनिट। मतलब डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 यूनिट का। तो हमारे अकॉर्डिंग, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, वो डिक्रीमेंट कितने का है, 100 का। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। तो 10,000। ठीक है। 34, नाइन्थ। ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, पहले कराया था ना मैंने आपको एक बार क्लास के बीच में क्वेश्चन। ठीक है। 60% ज्यादा है। ठीक है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 किया आप लोगों ने? हो गया आपसे? हो गया ना? वैसे ये पढ़ाएंगे हम आगे। वैसे इस क्वेश्चन को मतलब कैसे किया आप लोगों ने, मतलब क्या क्या, रेशो से? रेशो से किया गया। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप लॉजिक लगा के उससे भी कर सकते हो, वो हम आगे सीखेंगे ना, लास्ट शीट में आएंगे क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ, क्या मैं प्रॉफिट और एसपी का रेशियो दे रखा है 1/5। तो प्रॉफिट अगर 1 है तो एसपी 5 है, तो सीपी कितनी रही होगी, 4। 4 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, 700। आंसर 500। एक्चुअल, अरे नहीं, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे नहीं करते हैं आम आदमी। ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करवा रहा है। समझे मेरी बात? देखिए, ये देखिए, अगर कोई भी आपको बोलता है कि प्रॉफिट हो रहा है, वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस का है ये, लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जैसा कुछ है नहीं। तो मैंने ये इसलिए डाले ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में से बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि अद्भुत क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कोई, कि यार ये तो नायाब ही हो गया, मतलब ये तो लगा कि यार ये तो देखा ही नहीं है कहीं। इसलिए मैंने कहा कि करके आओ देखे थोड़ा। देखिए, अगर आपको कभी भी बोला जाता है कि प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है। एग्जामिनर बोल रहा है कि जब प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पे करते हैं ना कैलकुलेट, तब 20% आता है। मतलब कि ये यहां पे कहना चाह रहा है कि प्रॉफिट एसपी पे जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 20%। असली में तो अगर नहीं दिया है तो सीपी में ही करते, भी कॉस्ट प्राइस पे तो करते, सेलिंग प्राइस पे कैसे प्रॉफिट निकालेंगे? लेकिन आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, तो प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एसपी। ही बाय मिस्टेक द वन शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सीपी एंड अनदर शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन एसपी। इसकी प्रॉफिट परसेंट इतना, उसका प्रॉफिट परसेंट इतना, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि जब हम एग्जामिनर हमें बोल रहा है कि वो एसपी पे कैलकुलेट करवाना चाहता है। मुझे बताइए, क्या प्रॉफिट और एसपी का हमें रेशियो मिल गया? प्रॉफिट अगर 1 यूनिट है, प्रॉफिट अगर 1 यूनिट है, तो मुझे बताइए एसपी कितनी रही होगी, 5 यूनिट। तो मुझे बताइए सीपी का 4 यूनिट नहीं रही होगी? अगर सीपी 4 यूनिट रही थी, 4 की वैल्यू कितनी है, 2800। प्रॉफिट कितना है, एक एक की वैल्यू कितनी, 700। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बस आप अगर समझ पा रहे हैं तो। ठीक है। तो आप क्या सोच रहे थे कि 2800 दे दिया और 20% पूछा उसका? अरे, ये कोई चपड़ासी का पेपर हो रहा है क्या, कि जब आपको 2800 रुपये कॉस्ट प्राइस दे दी और 20% पूछ लिया कि इसका प्रॉफिट कितना होगा? अरे नहीं, सीरियल मेंस का पेपर है, थोड़ी इज्जत रखो, है ना? आप थोड़े अफसर बनने जा रहे हो इस पेपर को देखे। हाँ, येलो वाले सब मेंस के।
तो देखो पहले वाला ये भी देखो मेंस का है, ये क्वेश्चन अभी आज ये मेरी शीट में नित्या पपिया के नाम से क्वेश्चन होगा, ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हुए प्रीवियस ईयर के ही है। ये वाला क्वेश्चन तो पूरा एक टाइप है इस क्वेश्चन का, तो इसके 10 एक क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। ये वाला भी करते प्रॉफिट एंड लॉस में, आप देखेंगे जब हम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एसपी वाला टाइप है। और ये तो बताओ, इसमें तो क्या ही बताऊं मैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मैं क्या ही बताऊं। अब एक आदमी की इनकम दे रखी है और 30% उसका खर्चा है, तो सेविंग कितनी होगी भाई? सेविंग 70% होगी। नहीं नहीं नहीं, अरे तो दिया मतलब मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन कराया था, तो मैं आपको उस दिन बोला था ना ये वाला क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, तब आप कह रहे थे कि नहीं नहीं एक आधा आसान पूछ लिया होगा, फिर मैंने आगे के भी डाले। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, कभी कभी क्या होता है ना, किसी चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछ लिए, अब हम उस डर के मारे उस चैप्टर को पढ़ के ही नहीं गए, और उस एग्जाम में उसके 5 क्वेश्चन आ गए, परसेंटेज के 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। और क्या है क्वेश्चन भाई, 30% अगर खर्च करता है तो बचाता कितने होगा? 70%। मेरा आंसर वो होगा जिसके आखिरी में 4 आएगा, क्योंकि 32 से 70 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो आखिरी में कितना आएगा? 4। 10 10 सेकंड, 10 10 सेकंड आगे बढ़ो। देखो ये वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने, हुआ आपसे? हुआ? चलो ये वाला क्वेश्चन, ये हुआ, ये नहीं हुआ? किस किस से हुआ? ये कर लिया या आप लोग किसने किया? ठीक है, 22। अच्छा परसेंटेज बता रहे हो क्या? ठीक है। देखो रमन की सैलरी 3 साल पहले कितनी थी? पहले साल उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई? 10%। तो क्या वो इस सैलरी का 11/10 हो गई? अगले साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ी? 20%, है ना? दूसरे साल A% बढ़ी ना, दूसरे साल A% बढ़ी है, तो मुझे बताइए क्या उसकी सैलरी अब 100 प्लस A/100 हो गई होगी? ऐसा ही होता है ना। और तीसरे साल 20% बढ़ी, मतलब कितना हो गया? 6/5। और इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी है? बस काटा पीटी करो, 6 से कटेगा वो, और काट लो, और A की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वो 9 से भी कट रहा है क्या? 9 से भी कट रहा है, देखो देखो देखो, तीन 3 0 से इन 3 0 को काट दूं, इस 5 से इसको काटू, 9 बार जाएगा। 9 से इसको काटो, 9 9 से 81, 21 2 से 18, 4 से 36, 9240। ठीक है, अब ये 6 से कट रहा है, 6 1 जा 6, 3 5 और 4। ठीक है, और 11 से तो अरे वो कट नहीं है वो, क्योंकि सारे आंसर हमारे बहुत सुंदर सुंदर नंबर है। तो ये कितना हो गया? देखो इन दोनों का सम का बीच में ठुका हुआ है, तो 140, तो ए की वैल्यू कितनी? 40। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि किसी भी चीज को 10% से बढ़ाएंगे तो वो अपने आप का 110 हो जाएगी, तो किसी चीज को A% से बढ़ाएंगे तो वो अपने आप का 100 प्लस A% नहीं हो जाएगी? बस वही हमने यूज किया यहाँ पे। बाकी आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में क्यों इतना दिमाग लगाना जब सिंगल लाइन में ही सॉल्व हो रहा है? कितना ही लिखा है मैंने इस क्वेश्चन में। चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 22 करने में हम सफल रहे? समझ में आया ना आपको? लॉजिक समझ गए ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ये नॉर्मल कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ये सारे। राजू 10% और 20% हो गया होगा ये तो। ऐसे क्वेश्चन तो काफी आते हैं, ऐसे तो काफी जनरल टाइप है ये तो, कि अपनी इनकम का 10% और 20% ट्रांसपोर्ट और फूड पे खर्च कर लिया, बचा कितना? 70%। 70 का 30% खर्च कर लिया क्लोथिंग का, मतलब इनकम का 21% क्लोथिंग पे खर्च कर लिया, तो बचा कितना? 70 था, 70 में से 21 घटा लो, कितना बचा? 49%। मतलब ये जो चीज है ये 49% है। तो ये 26460 की वैल्यू किसके बराबर है? 49 के। 7 7 से कटेगा, 49 से पूरा पूरा कट रहा है ये? 7 से ऊपर ऊपर नीचे कट रहा है ना, 49 से पूरा पूरा कट रहा होगा वो। ठीक है, तो ये कट जाएगा, क्या हमारे पास उसकी इनकम आ जाएगी? इनकम तो आ गई भाई। 49% की वैल्यू जब मुझे पता लग गई, तो मैं 100% की वैल्यू भी पता लगा लूंगा। ये पता लगा ना 49 कैसे आया? नहीं, 49 कैसे आया समझे ना?
भाई उसने अपनी 10% की इनकम तो कहाँ खर्च कर दी, ट्रांसपोर्ट में, 20% कहाँ खर्च कर दी, फूड में। अब उसकी इनकम बची कितनी, 70%। उसके पास अब बचा कितना, 10 और 20 खर्च करने के बाद कितना बचा, अब उसके पास बचा कितना, 70%। अब 70 जो रिमेनिंग है ना, उसका 30% वो खर्च करता है कपड़ों पे। रिमेनिंग का 30%, मतलब इसका 30%, इसका 30% कितना होता है, 21%। मतलब उसने 10, 20 और 21 खर्च कर दिया। इन तीनों का सम करो कितना हो रहा है, 51। तो बचा हुआ कितना हो गया, 49। और ये कह रहा है कि बचा हुआ उसने सारा सेव कर लिया। मतलब जो भी उसकी इनकम है उसका 49% किसके बराबर है, 26460 के बराबर है। तो क्या मैं उसकी यहां से उसकी इनकम निकाल लूंगा। मुझे बताइए वो फूड पर कितना खर्च कर रहा था, 20, और क्लोथिंग पर कितना कर रहा था, 21%। तो क्या मुझे 41% की वैल्यू निकालनी थी। अगर 49% की वैल्यू इतनी है, अगर 49 आम इतने रुपए के आते हैं तो 41 आम कितने रुपए के आएंगे, बस क्वेश्चन इतना सा है। समझ गए मेरी बात। हाँ, आ गया क्या आंसर सबका, निकालो अब तो। 22140 आ रहा है क्या, चलिए अच्छी बात है। ये 49 से कट के इसकी 100% ऑफ इनकम कितनी आ रही है, 54,000 आ रही है, 54,000 आ रही है क्या। हाँ, क्योंकि देखो 5 से तो कटेगी ही, क्योंकि 50 से 250 कटता, तो इसका 5 गुना कितना होता है, 245 होता है। तो टेबल पढ़ना शुरू करोगे जब 49 की, तो पहली बार तो 5 पे कटेगा, 245 पे, ठीक है। और फिर 196 बचेगा, और वो होता है 4 गुना 49 का। तो ये 54 टाइम्स है इसका। मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 540। और हमें निकालनी कितने परसेंट की वैल्यू है, ठीक है। मेरा आंसर वो होगा, इसका डिजिट सम 9 होगा, क्योंकि 9 इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। समझ रहे हो, इसका 9 है, इसका 9 है, इसका भी 9 है, बी का भी 9 है, बी का भी 9 हो रहा है ना, 8 8 और ये 10। इसका 9 है क्या, इसका 9 नहीं है ना, इसका नहीं है 9, इसका 4 है। ये दोनों आंसर होंगे। अब आखिरी डिजिट चेक कर लो, 4 आनी चाहिए क्या, यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए ना मेरी, क्योंकि 54 और 41 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मेरा आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब ये इसमें खुश होने की जरूरत नहीं कि ये कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया, अगला बिना कैलकुलेट करके आंसर निकाल के चला गया। समझ गए, 44। ये तो काफी आसान है वैसे, दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, तो ये तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा। हम डिस्काउंट पढ़ते तब उसका ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, या तो देखिए इसको इसको परसेंटेज से करना चाहते हो तो देखो, एक्स उसकी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रही होगी, उस पर जब मैंने पहला डिस्काउंट दिया होगा 12% का, तो ये इसकी कीमत का कितना बन गया होगा, वो 88%। और जब मैंने एक और डिस्काउंट इस पे दिया 18% का, तो ये इस कीमत का अपने आप का 82% बन गया होगा। और इस चीज की वैल्यू मुझे दे रखी है 54120। ये मैंने बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक परसेंटेज से इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। अब देखो 11 से कटेगा वो, कटेगा तो बहुत कुछ से वो, क्योंकि आंसर तो अच्छा अच्छा ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको काटो और ये जाके मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, बेसिक परसेंटेज से। बाकी आप जब वो पढ़ते हैं डिस्काउंट, तो हम पढ़ते हैं a+b - ab/100, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना हो। वो थोड़ा पेचीदा भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 18 और 20 है, तो मल्टीप्लाई करके हो सकता है डेसिमल वेसिमल में कुछ आ जाए, गंदा भी बन सकता है, वो हमेशा वो काम नहीं आता वो फॉर्मूला। और मुझे लग रहा है यहाँ पे वो गंदा ही बनेगा, वो a+b - ab/100, ठीक है। तो ऐसे आप कर लीजिए, करो कैलकुलेट जिन्होंने नहीं किया था, वो जो घर से करके नहीं लाए, वो बताइए एक्स की वैल्यू निकालिए। 75,000 आ रही है क्या, चलिए। चलिए मुझे बताइए इस चीज का डिजिट सम कितना हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 3। इसका कितना हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 7। नीचे कितना आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। जब डिनोमिनेटर में 7 होता है तो हम क्या करते हैं,
नीचे कितना हो गया, ऊपर कितना बचा, 12, 12 का कितना हो गया, मेरा आंसर वो इसका डिजिट सम 3 है। डिजिट सम पढ़ा था ना मैंने, पढ़ा था आप लोगों ने, यूट्यूब उस पे वीडियो पढ़ी है ना, उस पे ऐप पे, बस वैसे भी कर सकते हो। बस मैंने ऑप्शंस पे नजर मारी, देखा सबका डिजिट सम अलग है, दो को छोड़ के 72 और 81 इनका था, पर चलो एक बार ले लेते हैं रिस्क, मतलब होता तो फिर यूनिट डिजिट भिड़ाते कुछ। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े, हो गया खत्म ये, और भी है क्या, चलिए, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं ना एग्जाम के क्वेश्चन, आप उस दिन देखना मैंने जो पीपीटी डाली थी, मैं हर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कुछ, मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बहुत कुछ लिखा होगा। तो कल परसों तो आप लोगों की छुट्टी है, तो आप ही बता दो कितने क्वेश्चन करोगे होमवर्क के। 100 क्वेश्चन दे दिया आपको होमवर्क में, ठीक है। अरे चलिए करो, ये देखो यही वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ये क्वेश्चन शीट का क्वेश्चन है, और ये वो मोहित विजय वाला जो क्वेश्चन आया था, यही तो क्वेश्चन है वो, एग्जैक्ट यही तो लैंग्वेज है उसकी, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलो यही करो ना, आराम में।
हो गया, ये तो क्वेश्चन मैंने कर ही दिया है वैसे। नीता और पपिया की सैलरी का रेशियो कितना है? 4:5। 4:5 है ना। नीता कितनी है? 4। पपिया कितनी है? 5। हाँ, नीता और पपिया की सैलरी का रेशियो कितना है? 5:4। ये इससे ज्यादा है तो ये इससे कम है। कम होने और ज्यादा होने की क्वांटिटी तो सेम होगी लेकिन बेस बदल जाएगा। ये इससे 25% ज्यादा है, ये इससे 25%, इससे तो बेस ये हो रहा है कैलकुलेट उस टाइम पे। ये इससे कितना कम है? एक कम है। किससे? इससे। 1/5 के मतलब 20%। सेम वही मेंस वाला क्वेश्चन है ये, मोहित वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी यही लॉजिक यूज हो रहा था। और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसकी सैलरी से ये इससे इतना ज्यादा कमाता है तो वो उससे कितना कम कमाता है, ऐसा ऐसा। यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है। कई बार वो एब्सोल्यूट वैल्यू भी दे देता है कि ये 15,000 कमाता है, वो 20,000 कमाता है, तो ये उससे कितना प्रतिशत ज्यादा कमाता है, तो वो बताइए वो उससे कितना कम प्रतिशत कमाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ओके। चलिए आज ये शीट हम निपटा देंगे। एटी थ्री 1/3 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 83 1/3 आ रहा है क्या? मुझे बताइए, P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। P 6 से कितना बड़ा है? क्या P और Q का अगर मैं रेशियो निकालू तो क्या ये 1/6 है? मतलब P अगर 1 है तो Q कितना है? P 6 है क्या? हाँ कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसे, तो कलर थोड़ा चेंज। P अपॉन Q। मुझे बताइए P 6 गुना बड़ा है Q से, तो ये 6 है तो ये 1 है। अब क्या पूछ रहा है कि Q P से कितना छोटा है? Q कितना छोटा है? वैसे 5 छोटा है। किससे? Q P से। P से कितना छोटा है? 5/6। कितना होता है ये तो याद रखने के लिए बोला गया है ना। ठीक है, वैसे भी आप अगर अंधे भी हो चुके एग्जाम में और आपको 1/6 की वैल्यू भी पता है, कि वो भी नहीं पता तो भी 16% के आसपास होती है, तो 16% का 5 गुना में करना एक ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों की डिमांड पे आपको 100 क्वेश्चन दे देता हूं मैं परसेंटेज के। 2 तारीख को करके ले आना सारे। ठीक है, चलो करो। अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए? 100 से ऊपर तो पहुंच गए होंगे हम क्वेश्चन करने में। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने?
180 हो गए हैं? अच्छा, मुझे लगा 180 हो गए क्या। क्या 91 हुए हैं क्या? आज 100 के पार पहुंच जाएंगे अपन। मतलब 41 और एक 50 क्वेश्चन की शीट थी और बाकी उसके अलावा 41 और की है। अब तो ये एक से और नया शुरू हो गया ना मतलब। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ आज 100 के पार पहुंच जाएंगे, मतलब मैं यही तो कह रहा था। ठीक है, देखिए एक्स के पास वाई से दुगना पैसा है, ठीक है। वाई के पास जेड से 50% ज्यादा पैसा है, मतलब इसके पास आधा है। यही है इस बात का मतलब, है ना। क्या मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 4:2:1। क्या इन तीनों का रेशो ये आ जाएगा ना, एक्स वाई और जेड का रेशो ये आ जाएगा। आप चाहो तो इरेगुलर रेशो बना के भी रेगुलर रेशो बना के भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज आसान थी तो मुझे लगा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। मुझे बताइए एक्स के पास अगर 4 यूनिट पैसा है, वाई के पास 2 यूनिट पैसा है, जेड के पास 1 यूनिट पैसा है, तो सबके पास मिलाकर कितना यूनिट पैसा हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट तो उनका एवरेज कितना हो गया, 7 बाई क्या, वाई हैज 50% मोर, 50% मोर देन जेड। ओके, ओके, मुझे लगा डबल ही कहना चाह रहा हूँ, मोर नहीं देखा मैंने। 2:1 ले लेते हैं ना। अब इसके बाद ये 50% मोर है तो फिर तो बहुत गंदा हो जाएगा ये तो। फिर ना इसको हम ऐसा ले लेते हैं, 50% मोर है ना इसको, तो क्या मैं इसे 2 मान लू तो इसे 3 मान लू, ठीक है ना। क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ही गंदा हो जाएगा ये। तो अब इससे क्या कर लो, ये 2 है ये 3 है, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4। हाँ 6 हुआ, 634। अब इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 13 यूनिट बटा 3, 6 4 और 3, 13 ही तो हुआ, है ना। अरे 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 अरे, चलो। हाँ वो 110 के हिसाब से 11 ही आना चाहिए। 2, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 11, 11/3। क्या मेरा जो एवरेज है वो 11 यूनिट बटा 3 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। मुझे निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू है एक्स की, 6, 180, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये वाला क्वेश्चन तुमने किया हुआ है क्या पहले, कर लोगे ये। दोनों को 20% इंक्रीज करना है, 5 4 5 4, है ना। हाँ, तो समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ये भी किया हुआ है क्या। चलो कर लो।
क्या आप लोगों ने तुलसी राम की कहानी समझ ली है? पंद्रह हजार आ रही है क्या? अच्छा, देखिए 4% की वैल्यू अगर कितनी है 720, तो एक की कितनी होगी 18, 180, 180 होगी तो वो हो जाएगी 18,000। 18,000 की डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये सॉरी डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, आंसर हो जाएगा मेरा 15,000। देखिए, क्या तुलसी राम की जो चार तुलसी राम है उसकी 4% जो सैलरी है वो किसके बराबर है? 720 के। तो तुलसी राम की 1% सैलरी के 180 के बराबर हो जाएगी। भाई तुलसी राम क्या ये कह सकता है, आप ये कह सकते हैं कि तुलसी राम की 1% सैलरी 180 रुपए है। अगर 1% सैलरी 180 रुपए है तो 100% सैलरी क्या 18,000 नहीं होगी? मतलब तुलसी राम की सैलरी कितनी है? 18,000। मुझे बताइए तुलसी राम और कश्यप की सैलरी का अगर रेशियो निकालना है हमें, तो तुलसी राम की सैलरी 20% ज्यादा है। मतलब इसकी अगर 5 रही होगी तो इसकी इसका 20% ज्यादा, मतलब 6 रही होगी। तो इस 6 की वैल्यू हमें 18,000 दे रखी है। तो स्केलिंग फैक्टर कितना चल रहा है? 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर लो। वैसे आपको कभी भी करना हो ना तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखिए ये 18,000 है, ये 18,000 लिखा हुआ है, ऐसे 18,000 लिखा हुआ है। मुझे बताइए ये 18,000 सैलरी किसकी है? तुलसीराम की। तुलसीराम की सैलरी 20% ज्यादा है, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 5 में उसी का 20% जोड़ोगे तो वो 6 बनेगा। मतलब ये रिप्रेजेंट किससे कर रहा है? 6 को। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 की। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तो काफी घटिया सवाल है। अरे 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत होता है। हाँ 80, 8 लाख है। अरे 8 लाख है। तो वही ना, मतलब 8 लाख का 10%, 80,000 और जोड़ दो उसमें, बस। है ना? वरना आप ऐसे करना चाह रहे थे। मुझे बताइए 10% ज्यादा थी पहले वाली सैलरी, मतलब अगर उसकी सैलरी एक्स रही होगी तो अब जो अगली वाली सैलरी क्या उसका 110% होगी। 110% का मतलब कितना होता है? इतना। और अगली सैलरी कितनी है? एक्स की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका, अगर मान लो ये तो अपने को दिख गया, ऐसा नहीं दिख रहा होता तो मुझे बताइए ये चीज ये वैल्यू के 11 की नहीं है, क्योंकि 10 उसकी पहले रही होगी तो अब 11 बन गई होगी। हमें निकालने किसकी वैल्यू है? ठीक है, अब आप थोड़ा लॉजिकली देखोगे तो ये और वो चीज एक ही लिखी हुई है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स यही बन रहा है।
आप यूनिटरी मेथड लाओगे तो भी यही बनेगा, लेट द वैल्यू ऑफ 110x बी 8,80,000, लेट द यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, फिर आप 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, इवेंचुअली वही बनेगा। तो इवेंचुअली वाला ही कर लो ना पहले ही, जब इवेंचुअली आंसर ही निकालना है तो, है ना। चलिए, आज बारिश आ रही थी क्या? बहुत तेज आ रही थी क्या? सर लग नहीं रहा मेरे को। बताओ। ये भी वही सवाल है। निकालो। निकाल लिया। ये यही हो गया, एक्स और वाई के था क्या वो भी? वो नाम अलग थे क्या उसमें? उसमें नाम अलग थे क्या? ऐसे ही करते हैं एग्जामिनर भी, अलग अलग एग्जाम में सेम क्वेश्चन उठाते हैं, और तुलसी को एक्स कर दे और इसको वाई कर दे। नाइन एटी आ रहा है क्या? चलो करो सब लोग। श्याम 22, 40, 2, 70, 700, 700 का 14%, है ना। हाँ वही, उसका 14% निकालोगे तो यूनिट डिजिट तो मिल ही जाएगी। 7,000 हो जाएगी ना। 7,000 का कितना निकालना है? 14%। कितना आ रहा है? 980 आ रहा है क्या? 980 आंसर आ जाएगा क्या? ठीक है। मुझे बताइए, श्याम कितने रुपए बचाता है? श्याम कितने रुपए बचाता है? 1540। और वो उसकी इनकम का कितना परसेंट है? मतलब 1540। बात किसकी हो रही? राम की या श्याम की? श्याम की। ये उसकी इनकम का 22 है, ये उसकी इनकम का 22% है ना। मतलब दिस थिंग रिप्रेजेंट 22%, और हमें निकालना कितना है? 100%। तो देखो 11 से कट ही रहा है, मुझे दिख ही रहा है। 140 बार कटेगा और 70 से कटेगा, तो क्या ये 7,000 आ जाएगा? मतलब कि जो श्याम की सैलरी वो कितनी है? तो क्या राम की भी सैलरी इतनी ही होगी? क्या राम भी बराबर ही कमाता है? मतलब आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो ना, 140 निकल। मैं सैलरी निकाल के उस पर पहुंच रहा हूँ ना। आपको 22% की वैल्यू वो है, तो 14% की वैल्यू निकाल सकते हो आप डायरेक्टली। राम की सैलरी भी 7,000 है, और इसकी सैलरी का कितना परसेंट हमें निकालना है? देखो इसमें जो आप कर रहे हो उसमें दिक्कत पता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं बिना कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। 7,000 तक पहुंचना आसान था डिवाइड करके, लेकिन आप मल्टीप्लाई बाय 14 करते तो निकालना मुश्किल हो जाता, पेचीदा होता, आपको काटा पीटी करनी पड़ती, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, ये ऊपर 140 बार कट रहा है 11 से, और 140 कट रहा है 2 से, मतलब 70, 70 का मतलब 7,000। सैलरी कितनी आ गई? 7,000। 7,000 का मुझे कितना निकालना? 14%। ठीक है, 7,000 का मतलब 700 प्लस 280, 980 मेरा आंसर है। समझे? तो कभी कभी क्या होता है ना, लॉन्ग प्रोसेस दिमाग में बहुत तेज हो जाता है, लिखने में ऑन पेपर वो लगता है कि काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा मेंटली कैलकुलेट करोगे तो बड़ा इजी था वो। ठीक है, वरना आप इसको ऐसा करते ना, आप 1540 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो हो सकता था कि आप इसको पूरे को अच्छे से पहले सॉल्व ना करके इधर ही काट देते। समझ रहे हो मेरी बात? कोशिश समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हमारे पास राम की सैलरी आ गई, और राम की सैलरी का हमें कितना परसेंट निकालना है? 14%। और राम की सैलरी का 14% निकालना क्या है? उसकी सेविंग है, और वो 14% कितना हो जाएगा? 980। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है?
देखिए सारे एग्जाम एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, छोटे छोटे छोटे, आपने देख ही लिए मेंस के सवाल भी, आपको आगे भी कराएंगे एग्जाम के सवाल, आप अगर करना चाहेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10th। तीन हजार आ रहा है क्या? देखिए बोला जा रहा है कि 60% जो लोग हैं वो 30 साल के ऊपर है, और उसमें भी 75% मेल है और बाकी फीमेल है। तो क्या 75% की वैल्यू मुझे गिवन थी 1350, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लूंगा। और जब मैंने 100% की वैल्यू निकाली है, क्या वो इवेंचुअली 60% की वैल्यू है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं बताता हूं। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है, उसमें 60% जो वर्कर है वो 30 साल से ऊपर है, और उसमें भी 75% लोग मेल है और 30% फीमेल है। समझ गए? अब हमें बोल रहा है जो मेल है, जो देखो, ये है 60% और ये है 40%। इस 60% में 75% कौन है, और 30% कितना है, 25% कौन है? फीमेल्स। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया? ये 30% से ज्यादा, और ये 30 या 30 से कम। ठीक है, समझ गए? ये बाइफरकेशन तो समझ गए ना, ये जो मैंने क्वेश्चन में देख के बनाया है। अब देखिए, अब मुझे बताइए, क्या हमें इस 75% की वैल्यू पता है कितनी है? 1350, 1350। तो मुझे बताओ, 75% की वैल्यू अगर 1350 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये डब्बा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? जो मैंने व्हाइट डब्बा बनाया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? भाई इसकी वैल्यू अगर 3 है तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है ना। मतलब भाई अगर 1350 की वैल्यू 75% है, तो क्या मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है? मतलब क्या ये 1350 की वैल्यू अगर 3 है, तो क्या मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है? तो ये कितना हो गया, 450 इंटू 4, 1800। क्या ये चीज 1800 हो गई? मतलब इस व्हाइट वाले डब्बे के अंदर जो भी लोग बंद है वो कितने हैं? 1800 है। इस व्हाइट वाले डब्बे के अंदर जितने भी लोग हैं वो 1800 है। भाई इस व्हाइट वाले डब्बे के अंदर अगर 75% लोग इतने हैं, तो 100% कितने होंगे? अब इस व्हाइट वाले डब्बे के अंदर अगर 1800 है, और ये व्हाइट वाला डब्बा खुद ही फैक्ट्री का 60% है, ये ऊपर लिखा है ना, इस डब्बे के अंदर जो भी लोग है वो पूरी फैक्ट्री के 60% है। मतलब फैक्ट्री के जो 60% लोग है, क्या वो 1800 है? तो फैक्ट्री के 1% लोग किसके बराबर हो गए? 30 के। तो 100% लोग किसके बराबर हो गए? 3000 के। समझे मेरी बात को? नहीं समझे तो पूछ लेना। वैसे काफी, हमने देखो, हमको एक फिक्स मेथड लेके नहीं चल रहे हैं कभी भी परसेंटेज में। जो क्वेश्चन में हमें सुटेबल लगता है हम वो कर देते हैं। वरना आप हर क्वेश्चन को एक्स से कर सकते हो, हर क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, हर क्वेश्चन को 100 से भी करने की कोशिश कर सकते हो, 100,000 से। अलग अलग तरीके हैं देखो। समझ गए कैसे किया हमने? डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए,
ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी 2 कर चुके हैं मेरे हिसाब से। कर दो फिर ये भी। क्या क्वेश्चन कर लोगे खुद से? अरे मना क्यों कर रहे हो, 2 करा तो दिए मैंने सेम, ऐसे कैसे क्वेश्चन? कोई नया क्वेश्चन थोड़ी है ये। हाँ, ये सेम क्वेश्चन करवाया था क्या? बताओ, इसको भी देख के कभी घर पे जाके कॉपी भी देखा करो ना फिर। हाँ सेम ही होगा मतलब। किसी कभी कभी क्या किसी एग्जाम में रिपीट हो गया होगा तो 2 बार, जो जो भी क्वेश्चन 2 बार आए ना, समझ लेना वो क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं, मतलब परसेंटेज के क्वेश्चन, तो जो जो भी रिपीट हो रहा है मतलब वो 2 2 बार आए हुए वो क्वेश्चन है वो। बहुत ही नया सवाल कि अर्जुन की सैलरी 35% ज्यादा है, तो उसकी सैलरी उससे कितनी कम होगी? 26 हो रही है क्या? 7/27 आ रहा है क्या? तो निकाल लो फिर 7/27 को। 700/27 कर लो। 27 की टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 2 बार जाएगा 54, बचेगा 16, उतरेगा 0, आएगा 160। और 27 की टेबल में 160 कब आएगा? 54 54 54, मतलब 6 बार नहीं आएगा, 5 ही बार आएगा, है ना? 5 ही बार आएगा ना दूसरी बार में। तो 5 बार आएगा 27, तो कितना होगा? 100 कितना होता है ये? क्या, हाँ सी वाला रहा ना? तो 25 तक तो हम पहुंच ही गए। अब हमें डिसाइड क्या करना है, 21 और 25 में से? तो 27 × 5 कर लो, 135। तो बस, बचा कितना था हमारे पास? पहले कितना बचा था हमारे पास? 160 बचा नहीं, 140 बचा था शायद तक। 160 बचा, तभी तो 25 आ रहा है ना, तभी तो 135 में से काटोगे तो 25 बच जाएगा। तो 25 और 21 में से तो डिसाइड करना था हमें। अरे सेम 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं हम सेम ऐसे ही। अब वो कैलकुलेशन का तो मैं क्या बताऊं, 7/25 आ रहा है देखो, 7/27 आ रहा है। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए। अब देखो सेम टाइप के बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको करने हैं। ठीक है, क्या आप ये क्वेश्चन करने लायक हो चुके हैं? आपने किया ये? हो गया? आपने किया ये क्वेश्चन? क्यों नहीं किया? क्या है इस क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चन किया था ना ऐसा, नीता पपिया। ये वाला क्वेश्चन सेम ही तो है, मतलब वैसा ही है ये भी, और ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन भी किया हमने। ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं है क्वेश्चन। और वो मोहित जो बेंस वाला पीला वाला क्वेश्चन तो वो भी सेम है। अरे कराना हो तो जल्दी बोलो ना, मेरे को कराना है वो। कराना है क्या मेरे को? हे भगवान। घर पे पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, यहाँ पे आके मास्टर का खून पीना है। अर्जुन की सैलरी 35%, भाई 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/20 होती है। अर्जुन की सैलरी सूरज की सैलरी से 35% ज्यादा है, मतलब सूरज की सैलरी कितनी है? 20। तो अर्जुन की सैलरी कितनी होगी? 27। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अर्जुन की सैलरी सूरज की सैलरी से 35% ज्यादा है, मतलब अगर सूरज की 20 रही होगी तो अर्जुन की कितनी रही होगी? 27। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 7 का। भाई कम होगी तो भी 7 का ही डिफरेंस है, ज्यादा होगी तो भी 7 का ही डिफरेंस है। अब ये पूछ रहा है कि सूरज की सैलरी अर्जुन की सैलरी से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? 7 कम है। किसकी सैलरी से? सूरज की सैलरी से।
ठीक है, सूरज सैलरी इज लेस देन अर्जुन सैलरी, अर्जुन है ना, अर्जुन की सैलरी से, तो बेस अर्जुन है 7/27, ये सॉल्व करना है। अब ये तो आप ही को सॉल्व करना है, 700 को 27 से खिड़की बना के दो, ठीक है, क्योंकि ये दो ऑप्शन बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए, हम कुछ नहीं बता सकते, बहुत ही ज्यादा नजदीक है ये, कोई अप्रोक्सीमेशन काम नहीं आएगा। क्या आ रहा है? सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को किसी तरह की कोई भांति भांति की समस्याएं जो आ रही थी वो सब सॉल्व हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नया है, पहली बार एग्जाम में पूछा गया है, और आज की क्लास में तो हम ये बिल्कुल पहली बार ही कर रहे हैं, और लास्ट क्लास में तो हमने देखा भी नहीं है, तो आप जल्दी से कर लो। फ्रैक्शन बता दो मेरे को बस, फ्रैक्शन कितनी आ रही है? अब इसका परसेंटेज तो निकाल लो, 300/23, पहले हम 1 की टेबल पढ़ेंगे, फिर 70 बचेगा, फिर हम 2 की टेबल पढ़ेंगे, 46 आएगा, 24 बचेगा, हाँ सॉरी 3 पढ़ेंगे, 69 आएगा, 1 बचेगा, बस 1/23, ठीक है। ये मतलब टिपिकल एग्जाम के सवाल है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप मतलब इनको 2-3 बार अच्छे से लगा जाओ तो मतलब धुएं उठा दोगे मतलब। ये क्वेश्चन हमने किया है कि आज की क्लास में 6 टाइम्स वाला किया, ये अलग है, एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया अगली बार, उसने वो क्वेश्चन देखा, उसने बोला कि टाइम तो कम है, पेपर भी बनाना है, 6 का 7 टाइम्स कर देते हैं हमें। एटी फाइव 5/7 आ रहा है क्या? चलिए, तो हमारा वैल्यू क्या 6/7 हो जाएगा, 6/7 आज ही की क्लास में किया है ना ये क्वेश्चन, 6 टाइम्स वाला, ये 7 टाइम्स वाला है बस, ठीक है। ये और भी अलग सवाल है ना, इसमें 32 टाइम्स पूछा गया है, अलग है, देखो ये कोई से सेम नहीं कहेगा। क्या 31/32 आ जाएगा? हाँ, 31/32, या है ना, तो बस कर दो काम। ऑप्शन गलत है क्या इसके? ऑप्शन गलत है इसके, 31/32 कभी 1/3 के बराबर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सारे 1/3 के आसपास ही है, ऑप्शन गलत है भाई इसके। 31/32 होगा तो 4 से कटेगा तो इधर बचेगा 8, उधर बचेगा 25, तो ये होगा 31 × 25/8, हाँ ये आएगा। तो 25 एक बार कितना होता है, 25 एक, इधर 2 कैरी, 75 2 77, और ये 8 हो जाएगा, 8 9 72, 55, 8 6 48, 7/8, ठीक है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करने में एक्सपर्ट है इसे, तो वो आप कर ही लोगे ना, कैलकुलेशन का तो कर पार्ट में इतना तो मान के चल रहा हूँ, ग्रेजुएट बच्चे हैं, नहीं कर पा रहे हो तो अंदर हमने एक अलग फैकल्टी हायर कर रखी है। देखिए फास्ट कोई चीज कैसे होती है आप बताइए, साइकिल चलाना सीखा आपने, पहले दिन से
चलाने लगे थे क्या? हाथ छोड़ के साइकिल चलाई अपने बचपन में? मैंने तो बहुत चलाई है ना? सही में चलाई है। मैं बाइक भी चला लेता हूँ हाथ छोड़ के। चलाते हैं ना लोग, देखा होगा ना। पहले लोग धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं, कई लोग कटोरिया भी फुड़वाते हैं अपनी घुटनों की। तो वो एक प्रोसेस है देखो। अब आपके चारों में सीधा ही हाथ छोड़ के साइकिल चलाऊंगा, मेरे को घुटने छिलाने से डर लगता है। तो क्या करोगे ना, धीरे धीरे जब साइकिल चलाना सीखोगे, पहले वो चार पहिए वाली सीखते हैं, खिड़की सीढ़ियां कहते हैं उन्हें हमारी लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में। फिर वो दो चक्के हटा दोगे आप, वो कोई फिर पीछे बिठा के भी चलाओगे किसी को कि देख अब मैं डबलिंग कर रहा हूँ। फिर एक दिन आएगा जब आप हाथ छोड़ के चलाना सीखोगे। बस वैसे ही कुछ कुछ है, प्रोसेस है यार वो तो। हाँ, ये हमने कर लिया है क्या बिल्कुल ना। तो देखिए, किसी भी चीज में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो इंसान, आप मान लो कि बहुत रूड इंसान है वो आपको समझ में तभी आएगा जब आप उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। वो कॉपरेट भी नहीं कर रहा वो इंसान, आपका साथ नहीं दे रहा है, मतलब आप ही को जो करना है वो आप ही को करना है, मतलब बस। ये है वो मैथ्स। लेकिन मैथ्स बिल्कुल बेवफा नहीं है, याद रखना। मैथ्स की कमिटमेंट है, एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट की कमिटमेंट नहीं होगी, लेकिन मैथ्स की कमिटमेंट है कि तुमने मेरे साथ अगर समय बिताया तो मैं तुम्हें नंबर दूंगी। आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ऐसे आदमी देखे होंगे ना जिसकी मैथ्स स्ट्रांग होती है, वो कर लेता है मैथ्स कैसा भी पेपर है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसने आंसर, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये एक। ये हमने किया है ना, वैसा ही है ना ये। सेम एवरेज वाला 110 था जिसमें एवरेज, ये वही है ना जो मैं गलत कर रहा था। वैसे ही क्वेश्चन है ना, मतलब। हाँ, कर लो फिर अब इसे। क्या 16वां क्वेश्चन हो गया? हो सकती है। क्या हुआ? क्या गलती हो रही है? ऑप्शंस गलत आ रहे हैं। मोर देन एक्स ऑफ जेड, मोर देन जेड होगा वो। हाँ, हो गया क्या? 16th क्वेश्चन। तो देखो, आप ना पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, हमेशा मैथ्स करते टाइम पे। जैसे वही साइकिल में पहले बैलेंस पे ध्यान है, स्पीड का ध्यान हमारा फैक्टर कभी था ही नहीं। वो हमारा प्राइमरी नहीं था, कभी सेकेंडरी था। तो आप पहले एक्यूरेसी पे जो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो पहला इंटेंशन ये है कि मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा आता है, मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ। स्पीड तो बाद में देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, मुझे कराना है क्या? एक वो झंडे लाके रखने पड़ेंगे आपकी बेंच पे, हरा झंडा लाल झंडा। हाँ, और एक काला कपड़ा भी रखा जाएगा मुंह पे बांध के। हाँ, करना है तो मुझे बता दिया करो, नहीं करना है तो भी मुझे बता दिया करो। मैं तो हर मैं तो बुरा ही, मैं तो सारे करने के मूड में आता हूँ। मैं आपकी क्लास में सही बता रहा हूँ मैं, कि सारे ही करने ही है मेरे को। वो तो आपका बड़प्पन है कि दो चार छोड़ दिए आपने। मैं सही बता रहा हूँ मैं। और मैं ऐसा भी नहीं, डरता भी नहीं हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ, 30 30 40 40 भी लेके आता हूँ मैं, कर देंगे। अपना क्या है, अपना तो हाथ ही साफ हो रहा है, वार्म अप ही है अपना तो। अरे ये भी वही है क्या? कितनी बार पूछा है इस सवाल को, कितना घिस रहे हैं इस सवाल को। ऐसा पता है क्यों होता है? हुआ क्या होगा ना कि किसी एग्जाम में आया होगा ये क्वेश्चन, अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनर ने वैल्यू चेंज करके अलग अलग डाला है।
तो इसमें वो एवरेज भी पूछ रहा है और परसेंटेज भी पूछ रहा है, दोनों काम हो रहे हैं उसके। ऑप्शंस राइट हो भी सकते हैं। 100 आ रहा है क्या? 100 आ रहा है क्या? फिर तो बिल्कुल राइट है, कोई गलत नहीं बोलेगा ऑप्शंस को। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, तीनों का रेशियो निकालना होता है। तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे x है, y है और z है। x 3 गुना है y से, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 रहा होगा। y 100%, देखो यहाँ पे भी ये, मतलब ये एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज में आया होगा मेरे हिसाब से, वरना दो में मिस्टेक नहीं हो सकती, ये सेम मिस्टेक। ये एग्जाम में इसी लैंग्वेज में आया होगा फिर। y हैज 100% मोर देन z, मतलब z से 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना, मतलब इसके पास अगर 1 है तो उसके पास 2 है, मतलब इसके पास 1 है तो इसके पास आधा है। अगर इसके पास 1 है तो उसके पास आधा है ना, 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना ज्यादा का क्या मतलब है? डबल है, 1.5 गुना है। इसमें डेसिमल हो जाता ना फिर, बाकी तो 1.5 गुना है। इसके पास 1 है तो इसके पास 1.5 है, इसके पास 2 है तो उसके पास 3 है। पिछले क्वेश्चन में यही तो था, वही तो करा, तभी तो मैंने बोला था कि उसको फिर रहने दो। अब इसमें हो रहा है तो इसमें क्या लिख दो? आधा। अब देखो थोड़ा सुंदर बना लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या 6:2:1 हो जाएगा, एक्स वाई और जेड का रेशियो। अब इन तीनों का एवरेज मुझे निकालना है। अगर ये 6 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो क्या ये 9 यूनिट होगा? 9 यूनिट का एवरेज क्या 3 यूनिट होगा? 3 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 150, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50। मुझे निकालने कितने की, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। घर पे जा जाके प्रैक्टिस करो इनकी सारे क्वेश्चंस की। आज और कल आपको मिलेगा होमवर्क, तो 2 दिन में आपको 100 क्वेश्चन करके लेके आने परसेंटेज के, ठीक है? आज तो अभी सारे क्वेश्चन करोगे ना होमवर्क में, जितने भी अभी तक किए? एक्स कितना है? 6 यूनिट। वाई कितना है? 2 यूनिट। जेड कितना है? 1 यूनिट। इन तीनों का एवरेज कितना होगा? 9/3। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको सम करके डिवाइडेड बाई जितने लोग होते हैं उतना ही करते हैं। अरे मतलब आपके घर में अगर 3 लोग हैं, एक 10,000 कमाता है, एक 20,000 कमाता है, एक 30,000 कमाता है, तो टोटल आपके घर में कितने कमा रहे हैं? 50,000। लोग कितने कमा रहे हैं? 3,000। तो आप बोलोगे हमारे घर की एवरेज इनकम कितनी है? 50,000/3। समझ रहे हो? तो इनकम ऐसे ही निकाली जाती है हमेशा ही, मतलब एवरेज इनकम, एवरेज एज निकालती है गवर्नमेंट। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालती है गवर्नमेंट? ऐसे तो करती है, इंडिया में हर आदमी जितना कमा रहा है बटा इंडिया में जितने लोग हैं। एवरेज एज कैसे निकालती है? इंडिया में जितने लोग की एज है उनको कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो एवरेज हम जब भी निकालते हैं, हम सबको ऐड करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैडम ने बताया होगा ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस वही है ये, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ 3 यूनिट, 9 यूनिट बटा 3 कितना हुआ? 3 यूनिट। मतलब इनका एवरेज कितना आया? 3 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग एवरेज कितना है? 3 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50। और हमें निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है? 100। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है अभी अभी। हाँ, बहुत आसान। अगेन वर्बली आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, जो 720 4% था जिसमें, वो भी मैंने कहा था, देखो नवनीत 500 रुपये बचाता है, 10% इसकी सैलरी का, मतलब नवनीत की सैलरी कितनी है? 5,000 है। भाई एक आदमी अगर 10% बचा रहा है और वो 500 बचा रहा है, मतलब उसकी सैलरी 5,000 है। नवनीत की सैलरी ज्यादा है, देखो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा किसकी? नवनीत की है। 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा का मतलब 125, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5/4। मतलब नवनीत रिप्रेजेंट कर रहा है ज्यादा वाला, मतलब 5 को। तो 5,000/5 कितना होता है? 1,000। और मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा? मतलब 5 की वैल्यू नवनीत की है और 4 की वैल्यू किसकी है? वरुण की। 5,000/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मेरा आंसर होगा। 4,000 इज द आंसर।
समझ गए? कौन से नंबर का लेक्चर है आज? 5th लेक्चर है क्या? देखिए, ये तो डिपेंड करता है सभा पर कि सभा इसे कितने दिनों में खत्म करवाना चाहती है ना? तो सभा चाहेगी तो जल्दी खत्म कर देंगे, सभा नहीं चाहेगी। हाँ, मैंने बताया ना, देखिए टीचर का अलग सिस्टम होता है, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। ऑनलाइन में फिर भी फिक्स रहता है, ऑनलाइन में क्या कमेंट करते हो करने दे, है ना? ऑन टीचर अपना पढ़ाता जाएगा, उसको पता है कि कितने क्वेश्चन कराने, वो टारगेट लेके घुसता है अंदर। और अपना क्या होता है कि होमवर्क किया नहीं किया, 10 क्वेश्चन वहीं अटक गए। ऐसा भी हो, आप प्रैक्टिकल बात है ना ये तो, कि मैं तो ये मान के आया कि आपने होमवर्क किया होगा लेकिन आपने नहीं किया, 20 क्वेश्चन में से 10 ही किए, तो 10 क्वेश्चन कराने में अपना चला गया आधा घंटा 40 मिनट, है ना? और फिर मुंह लटकाते हो, वो तो अलग, उसको तो गिन भी नहीं रहे अभी, है ना? वैसे आपका ये हो जाएगा, आप लोग ठीक स्पीड में पढ़ रहे हो। वैसे मैं सही बताऊं तो आपको, ये जो आपको मैंने 5 लेक्चर में पढ़ाया, ये मैंने रात वाले लेक्चर में 10 लेक्चर में पढ़ाया था। क्योंकि मतलब एक होते स्टूडेंट्स, एक होते गधे और फिर होते हैं बहुत ज्यादा गधे। तो गेहूं के साथ तो घुन पिसता है, मतलब, है ना? अंधों में काना राजा कहा गया है उसे। तो मतलब उनको मैंने 10 से 11 लेक्चर में यही चीजें कराई थी। आप बड़े रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। हाँ, तो मैंने आपको थोड़ा स्पीड अप किया ना, मतलब। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब यही चीज मैंने वहां पे 10 से 11 लेक्चर में पढ़ाई है। यहां तक की चीज है अभी आज जहां पे हम खड़े हैं, वो मैंने 11 लेक्चर में पढ़ाई है। वो बहुत ज्यादा भोले हैं, उन्हें मतलब, वो मतलब वो लोग नहीं होते जो बगीचे में जाके तितली पकड़ रहे होते हैं, वो लोग हैं वो। तो मतलब अब क्या बोलूं मैं। और मैं चाहता हूं कि बिच्छू पकड़ने वाले लोग मेरे साथ उठे बैठे, सांप पकड़ ले। अब वो तितली के पीछे भाग रहे हैं, वो भी पीली वाली के, तो मैं क्या करूं? चलो, इतना भोलापन ठीक नहीं है ना इस जालिम दुनिया में। और देखो, संगति का असर तो पड़ता ही है ना? तो उनकी संगति का असर मेरे पे भी पड़ने लगा। तो मैंने कहा नहीं होगा, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, ये तो ये बहुत टिपिकल टास्क है। कोई नाइट बैच वाला रिकॉर्डिंग देख रहा हो तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ये बात नहीं कह पाया है ना? बहुत धीरे धीरे पढ़ते थे ना, तभी तो बोला ना, बहुत टाइम लग गया था नाइट वाले बैच में परसेंटेज पढ़ते पढ़ते। परसेंटेज काफी 15 लेक्चर तक खिंच गया। वैसे है नहीं परसेंटेज 15 लेक्चर का, परसेंटेज मोस्टली 10 लेक्चर में सारा मिला के, अपन जिस स्पीड में पढ़ रहे हैं उसमें तो 10 लेक्चर में तो बहुत सारे कुछ चीजें कर लेंगे अपन। होमवर्क होमवर्क आप करके लाओ तो अभी 100 तो आप करके ले आओगे जैसे, है ना? तो मेरे को मेरा मेरा टारगेट बनाया था 500 क्वेश्चन का। आप समझ रहे हो, मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं है 500 क्वेश्चन का टारगेट बनाने का। अब ये बस जिस दिन आप ये बात को समझ गए ना, उस दिन आपका मतलब कल्याण हो जाएगा। मैं तो 100 क्वेश्चन करा दूंगा, 80 क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोगों की शीटें चेक कर लो मार्केट में जाके, 100 क्वेश्चन में कूद कूद के करा रहे हैं वो, है ना? 100 क्वेश्चन की शीट है, 100 है 100, कम थोड़ी है 100। अब मैं ही तो पागल हूं जो मैंने 500 का टारगेट उठा लिया। तो फिर हटाने पड़ेंगे मुझे भी क्वेश्चन, डाल देंगे वैसे। कि राम की सैलरी 1000 है, उसकी सैलरी 800 है, बताओ उसकी सैलरी कितना प्रतिशत ज्यादा है। आप भी खुश, मैं भी खुश, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ क्लास खत्म। और बस, ठीक है। एक की सैलरी 20 से 65% ज्यादा है। ये भी देखो, सेम तीनों का आपको रेशियो निकालना है, एबीसी का रेशियो निकालना है। मुझे बताइए 65% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? क्या 13/20 होती है? ए की सैलरी 65% ज्यादा है, मतलब इसकी 20 है तो क्या इसकी 33 है? बी की सैलरी सी से 1/3 मतलब 1/3 ज्यादा है। सी की सैलरी से 1/3 ज्यादा है, मतलब इसकी 3 है तो इसकी 4 रही होगी।
है ना। मैं थोड़ा और दिमाग लगाऊं तो ये 5 है तो क्या 15 रही होगी, 20 है तो क्या 15 रही होगी। ठीक है, तो मुझे बताइए या ये एक जगह 20 है, एक जगह 4 है, सब अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं दोनों जगह इससे को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। बाकी मैंने बताया ना, ये अगर 20 थी तो डायरेक्ट 15 होनी चाहिए थी। तो 33, 20, 15, तीनों की सैलरी का सम कितना है? 1728। मुझे बताइए तीनों की सैलरी का सम कितने यूनिट है? 68 है। मतलब क्या ये जो चीज है ये 68 को रिप्रेजेंट कर रही है? हमें निकालना किसको है? बी को, मतलब हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। ये कट नहीं रहा है? नहीं कट रहा है क्या? 68 से चलो देखते हैं, 68 से काटेंगे तो 2 बार टेबल पढ़ेंगे, 138 पे पहुंचेंगे, है ना। 130, 68 से काटना शुरू कर दिया डायरेक्ट ही मत, चलो 4 से काट लेते, 4 से कट रहा है ना ये। 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, 4 2 जार। अब इससे मैं काटूंगा तो ये कितना होगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 7, 17 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 17 से कट रहा है क्या? हाँ, 2 बार कटेगा 34 आएगा, फिर कितना आएगा? 6 7 8 9 92, नहीं कट रहा ना। ऑप्शंस ऐसे कैसे आ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं ना, ऑप्शंस को छोड़ो, हमारा आंसर तो यही रहेगा, है ना। हो सकता है कोई डेटा डेटा इधर उधर हो गया, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हमने रेशो सही लिया है ना, बस सब सही है। फिर हमारा आंसर कितना है? 432 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाई 20। डेसिमल आएगा, कोई बात नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आई होप आप कर ही लेंगे। देखो अब आप लोग भी इरेगुलर होने लगे, आफ्टरनून बैच भी बच्चे इरेगुलर होते हैं, कोई एक दिन आता है फिर एक, ये देखो। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है एक दूसरे को लेके आना, है ना। हाँ, किसने नहीं किया? क्या नहीं किया? मॉक नहीं किए? तो जो भी हो वो, मतलब वो मेरी भसड़ थोड़ी है, मतलब आपकी जिंदगी में 10 काम है तो। मेरे को पता है कौन कौन ऑनलाइन है, मेरे को सब दिख रहा है। तो जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। ये देखिए ये दूसरा लेक्चर में आए आज, 100 क्वेश्चन से ऊपर हो गए हैं। कैसे काम चलेगा फिर? समझ रहे हो? और होमवर्क करके लाते नहीं हो, आधा लाते हो आधे नहीं लाते हो, ऐसा कैसे काम है ना। फिर मतलब फिर आप लोग सिंसियर नहीं रहते हो तो फिर मेरी सिंसियरिटी आती, फिर मेरा क्या है? अगली बार से 100 क्वेश्चन में प्रॉफिट, CI SI में क्या 50 50 क्वेश्चन में निपटा दिया, है ना। आप जितनी मेहनत करते हो उतनी मेहनत टीचर करता है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। उसको लगता है कि नहीं यार बच्चे पढ़ रहे हैं तो यार नहीं, इनको अच्छे वाले क्वेश्चन भी करा देते हैं। अब आप समझिए ना, चेहरा देख के तिलक निकालते हैं हम लोग, कि जिसका जो जितना कर रहा है उसको उतना निकाल दिया है ना। वैसा ही होता है, आप जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगा, है ना। अब आप समझ नहीं रहे हो परसेंटेज, तो मुझे पता है प्रॉफिट एंड लॉस तो पल्ले पड़ना ही नहीं है। तो मैं क्या, थोड़ा ब्रेक पे पैर मार दूंगा। मारना मुझे एक्सीलेटर पे चाहिए था, क्या कि धीरे धीरे कर लो, अभी घबरा रहे पहले ही, पहले बहुत 70 की स्पीड पे ले गए तो लोग रोने लग गए। ठीक है, चलिए। हाँ आंसर आ जाएगा जो भी है ये गंदा सा। चलिए 19 क्वेश्चन है क्या? शायद तक मेरी सबसे शीट खत्म हो गई है। हाँ खत्म हो गई है। अब हमारे पास पेपर में क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो मार्क्स मिलता है। देखिए हर एग्जाम का अपना अपना रहता है। देखो अभी कोई ऐसा कोई, किसी ने कहा तो नहीं आके, पर मिल अटेम्प्ट नहीं करते उनको भी मिलता है, क्योंकि वो ये बोलेगा कि मैं तो करने वाला था, मैं डर गया। और जिसने किया है वो बोला कि यार मैं तो एग्जामिनर के हिसाब से आंसर देना चाह रहा था। तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बहुत एम्बिग्यूटी कितनी सारी यहाँ पे, इमोशंस पे आ गया ना पूरा गेम। तो कोर्ट में कोर्ट केस कर दोगे आप कि मैं तो करने वाला था, ठीक, मुझे लगा गलत है तो मैं डर गया, ऐसा करके, है ना। अरे अरे अरे,
तो आप लोग अब क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे घर पे करके लेके आएंगे, मैं चेक करूंगा अभी तक का सारा होमवर्क नल एंड वॉइड हो गया है, अब वापस सारे क्वेश्चन करके लेके आना, अलग अलग पेज पे स्टेपल मार के सारे जमा होंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉपियों में मैं देखूंगा ही नहीं, कॉपी में दिखाओगे मैं फाड़ के रख लूंगा पेज, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उसके अलावा 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस। सुन लो मेरी बात, आपको 100 केवल परसेंटेज के चाहिए और भी कोई पुराने टॉपिक के भी चाहिए, केवल परसेंटेज के दे दें, चलो 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के भी डालेंगे, हाँ परसेंटेज के 100 क्वेश्चन आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है। कैसे डालने हैं, इजी डालने हैं, हार्ड डालने हैं, कैसे डालने हैं, तीखा बनाना है, तीखा बनाना है कि मीडियम बनाना है, तीखा आंसू ना निकल आए आपके कहीं, ठीक है। चलो तो ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ, इसको कर लेना, नहीं कर पा रहे हो तो अभी बता दो कि सर कम कर दो, मैं पहले ही बता रहा हूं, पढ़ोगे, पढ़ना लिखना चाहते हो, चलो ठीक है, चलिए चलिए तो क्लास होती है खत्म, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।